दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अच्छी बीवी या अच्छा खामद बनने की ट्रेनिंग दी जा सकती है? ऐसे कोई इदारे होने चाहिए? मेरे नज़दीक दी जा सकती है अगर कोई इदारा हो। बल्कि हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को, और हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को ये समझाए कि जो औरत आपके घर में आ रही है वो अलग सोसाइटी से आ रही है। वो कभी भी आपकी तरह की नहीं होगी। 100% अलग मिजाज है। ठीक है ना? 100% अलग मिजाज, जैसे आप कहेंगे वैसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह बेटे को चाहिए कि अपनी माँ को समझाए कि आते ही वो आपकी तरह काम नहीं करेगी कि जिथे जिथे भांडा रखना उथे रखेगी, जो आप चाहती वही हो। ठीक है ना? सब्जी कैसे काटनी है, कब सब्जी कब बनानी है, दिने हांडी बनानी कि रात में बनानी, ये बड़ा वक्त लगता है, सालों लग जाते हैं। और फिर सबसे बढ़कर जो चीज़ समझाने वाली होती है, जो नई दुल्हन होती है उसको, कि आपको सब्र करना है कम से कम 5 से 10 साल। एक इकट्ठ में जो आपका शोहर है उसके जिम्मे और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसने अपनी बहनें भाइयों को ब्याना है, घर बनाना है। एक ही वक्त 1-2 साल दे विच आपको लेकर वखरा नहीं हो सकता। अगर हम ये गर्दान की तरह ये चीज़ें पढ़ा दें, ये ना बताएं कि आपने जाते सासू ਨੂੰ वक्त पा देना, ननान ਨੂੰ वक्त पा देना, अपने बंदे की कमाई अपने हथों 'ਚ करनी, उन्होंने जल्दी जल्दी वखरा करना, ये नहीं समझाना। ये समझाना कि आपको 5 साल आपने निकलना नहीं, 5 से 10 साल आपको उसी घर में रहना है, कुड़ कर रहना है, मर मर कर रहना है। आपने अपने शोहर के साथ खड़े होना कि आप पहले अपनी बहन की शादी करो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक है ना? ये जो मुश्किल हालात में जो औरत अपने शोहर के साथ चल जाती है, यकीन जानो फिर शोहर उसके कर्म सारी उम्र नहीं भूलता। अगर एक माँ इस तरह अपनी बच्ची को समझाकर भेजेगी तो यकीन जानो कभी लड़ाई नहीं होगी। उसको पता है कि टाइम पीरियड ये मुझको दिया हुआ है और इसमें इंशाल्लाह मैं पूरा कर लूँगा। और फिर खामद भी साथ चल पड़ता है। जब आप पहले ही साल खामद के मगर चढ़ जाए कि आपने सारे पैसे मनु देने हैं, तू बहन को के पैसे देता है, तू भाई को देता है, तू उसकी शादी क्यों कर रहा है अपने भाई की, वो खुद कमाए और खुद करे, तो इससे ना मर्द जो होता है वो जिच होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिन्होंने 25 साल रहकर उनको पाला है, 25-30 साल जिन माँ बाप ने पाला है, उसको तो छोड़कर आपके साथ तो नहीं ना जा सकते। तू गल आई देखो। तो ये चीज़ें जब हम खोल खोल कर बताएं, ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख कर बताएं, तो खुदा की कसम कभी कोई घर ना टूटे, कभी कोई किसी दुल्हन को जलाया ना जाए। क्योंकि दुल्हन ने ऐसा कोई चैलेंज देना नहीं। सास और नंद दुल्हन को क्यों घर से भगाती हैं? इसलिए कि वो जो उनका बेटा होता है, जो उनका भाई होता है, उनको बखरा करने के चक्रों में रहती है, तोड़ने के चक्रों में रहती है कि शाख से टूट कर ये हमारे घर की शाख पर लग जाए, मेरी अम्मी अबू कहने लगते। हाँ, तो मैं ये समझा सकता हूँ, मैं इसका प्रिंसिपल बन सकता हूँ। अगर इसका कोई उदारा खुले तो यकीन जाने मैं जाती तौर पर यह दावा कर सकता हूँ कि कोई घर नहीं टूटेगा अगर हम पहले से इस तरह सबको तैयार कर दें। और शोहर को भी खास तौर पर यह हो कि कभी कभी अपनी बीवी की बात बर्दाश्त भी करा करो। इनकी सरिश्त में होता है ये कहना कि मैनू पैसे दे, उन्होंने देते, इनको वेल लेफ्ट करें। ठीक है? इनको कोई अहमियत ना दे, बीवी के साथ मोहब्बत करें, इनको हफ्ते में 1-2 पिज़्ज़े खवा दे, तुझे खुश हो जाती। ठीक है ना जी? हाँ, तो समझानी चाहिए, इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए। आप भी बताएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।